अभी हमने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम कुछ सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, जो कि नंबर पर बेस्ड थे। मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, 9-10 क्वेश्चन, और आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। और जो भी डाउट होगा उसको बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जियोमेट्रिकल फिगर। ठीक, मतलब जियोमेट्रिकल फिगर मतलब जियोमेट्री पर बेस्ड, जैसे ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन और रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जियोमेट्रिकल फिगर्स का, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जियोमेट्रिकल फिगर्स। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूं, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल containing the right angles are 4x and 2x minus 1. If the area of the triangle is 30 centimeter square, calculate the length of sides. ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जियोमेट्रिकल फिगर पर बेस्ड। क्वेश्चन को समझा जाए, पहले 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप होता है जो अननोन क्वांटिटी है उसको x एज्यूम करना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम दिया है उस प्रॉब्लम को पढ़ करके उससे हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म करना है, और लास्ट में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना है। ठीक, 3 स्टेप बताए थे आपको। तो सबसे पहले इसमें अननोन क्वांटिटी क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड्स का लेंथ निकालना है, पहला अननोन क्वांटिटी है। और बोला है द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल्स आर 4x and 2x minus 1। मतलब सबसे पहले इसमें आप डायग्राम बनाते चलिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना दिए। ठीक, और उसमें क्या है कि जो राइट एंगल बना रहे हैं, जो साइड्स राइट एंगल बना रही हैं, कौन कौन साइड राइट एंगल बना रही है, एक ये साइड और ये साइड, दोनों मिलकर राइट एंगल बना रही है। तो इनका लेंथ दिया हुआ है, एक का 4x, एक का 2x minus 1। हमको नहीं पता है कौन 4x होगा कौन 2x minus 1 है, किसी को भी आप अज्यूम कर सकते हैं। इसको 4x ले लीजिए, इसको 2x minus 1 ले लीजिए। अब बोला है कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बताइए मेरे को, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको लिख देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन डायग्राम में बेस कितना है 4x, हाइट कितना है 2x minus 1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x minus 1 इक्वल टू 30। ठीक, 2 का चाहे डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 30। इसको इधर ले आइए, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करिए, इसको छोटा करने के लिए हम देख रहे हैं कि 2 पूरे में डिवाइड हो जा रहा है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक, अब बताइए बन गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो सेकंड स्टेप तक सॉल्व हो गया। अब बताइए मेरे को कैसा नंबर बताइए जो इनटू करने पर 30 आए और माइनस करने पर 1 आए। ऐसे कोई दो नंबर हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल है, 6 5 जा, तो 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लीजिए तो बचे क्या, x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3
इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो ये 0 होगा या तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/2। ठीक, अब नेगेटिव नंबर पॉसिबल है नहीं कि नेगेटिव में आ जाएगा, तो हम लोग इसको ले लेते हैं x इक्वल टू 3। तो साइड क्या क्या हो जाएंगी, इसको हटा देते हैं साइड्स, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, इसको नेम दे दीजिए नाम ABC। तो BC हो जाएगा 4x, मतलब 4 इंटू 3 मतलब कि 12 सेंटीमीटर। फिर AB बताइए, AB इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 2 इंटू 3 माइनस 1। फिर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25, 144, 169, 13, 12, 13 और 5, तो तीनों साइड आपके आ गए। तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो हम उसमें 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा सकते हैं और आराम से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपकी बुक में है फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी सोल्यूशन यहाँ से फिर यहाँ और फिर ऊपर। ठीक, तो आप वीडियो पॉज के नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन नहीं रटना है। ध्यान रखिएगा कि हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमसे बनेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए, हाँ कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं इसमें अलग कॉन्सेप्ट लगता है, उसको मैं लास्ट में से भी करवाऊंगा, लेकिन पहले सिंपल तरीके के क्वेश्चन हम उसको समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बुक में, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर। द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल triangle is 26 centimeter. ठीक, and the sum of other two sides is 34 centimeter. And sum of other two sides is 34 centimeter. ठीक, find the length of the sides. Find the लेंथ ऑफ साइड्स। देखिए अगला क्वेश्चन अपना सामने आ गया, इसका अपने को सॉल्यूशन करना है। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस। ठीक, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, इसका हाइपोटेनस कितना दिया है 26 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स, और दो साइड का सम मतलब AB प्लस BC मिला करके है 34 सेंटीमीटर। दोनों साइड का सम मिला करके है अपना कितना 34 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ साइड्स, दोनों साइड्स के लेंथ हमको निकाला है, बाकी जो बचे हुए। पहला स्टेप, अननोन क्वांटिटी को x। अब क्या है कि अगर एक साइड हमको पता चल गया तो दूसरा साइड अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, 34 दोनों का सम है, तो जो साइड आएगा उसको 34 में माइनस कर देंगे, दूसरा साइड आ जाएगा। यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे स्टार्ट करते हैं, लेट द वन साइड बी x। ठीक है, तो अदर साइड कितनी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए इसको x ले लिए, तो x प्लस BC इक्वल टू 34, तो BC इक्वल टू कितना 34 माइनस x, नहीं ना। तो सो अदर साइड बी 34 माइनस x। ठीक है, तो a आ गया x, AB को x ले लीजिए, इसको 34 माइनस x हो गया। किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सा थ्योरम लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर
हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अपना है 26 का होल स्क्वायर, ए बी है अपना x का स्क्वायर प्लस 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, 26 का स्क्वायर सबको पता है 676, एक्स स्क्वायर 34 का स्क्वायर करना होगा अपने को, मेरे को नहीं पता है, प्लस एक्स स्क्वायर 34 करेंगे तो 8, 34 इंटू 2 68, 68x। ठीक, 2ab से अब 34 का स्क्वायर कर लेते हैं, 34 इंटू 34 1156। ठीक, यहाँ लिख देते हैं 676 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1156 माइनस 68x। उसको लेवे 2 तो 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156 माइनस 676। माइनस करो 1156 में 676 0, 15 में 15 में 7 माइनस करेंगे 8 और 10 में 6 480। सही है, 0 15 में 7 गया 714 8 और 10 में 6 4। ये हो गया अपना 0। 2x स्क्वायर 68x प्लस 480, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कर दो एक्स स्क्वायर ठीक। इसको मैं रख कर देता हूं, इसकी जरूरत आपको है नहीं। इधर का आपको नोट डाउन करना है। अब अपना क्वाड्रेटिक सम बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब क्या करोगे, ऐसा नंबर बताओ मेरे को इनटू करने पर 240 आए और प्लस करने पर 34 आए। इनटू करने पर 240 और प्लस करने पर 34, बिल्कुल है 24 और 10। एक्स स्क्वायर माइनस, आपके बहुत सारे रूल मैंने बता दिए हैं सॉल्व करने के, इससे नहीं बनेगा तो दूसरे मेथड से किसी भी रूल से आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10x प्लस 240 इक्वल टू 0। हमारा x कॉमन हो गया तो x माइनस 24 माइनस 10 कॉमन, x माइनस 24 इक्वल टू 0। और यहाँ से फिर x माइनस 24 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 24 और 10 दो वैल्यू आएगी। ठीक, और अगर x की वैल्यू 24 होगी, x की वैल्यू अगर 24 होगी तो दूसरा जो साइड होगा कितना था 34 माइनस x, तो 34 माइनस 24 कितना हो जाएगा 10। और x की वैल्यू अगर 10 है तो दूसरा 34 माइनस x यानी कि 34 माइनस 10 यानी कि 24। दोनों केस में वही आ रहा है, तो साइड कितनी होगी 10 और 24, ये दोनों साइड होगी। और इन दोनों का करोगे तो 26 आएगा, तो अपना आंसर चेक हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे तो 676 आएगा, जो कि 26 का क्या होगा स्क्वायर। तो इस तरह से आप आंसर चेक कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। ज़्यादा कुछ नहीं है, सब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, आपको बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बस क्लियर करना है। तो ये भी हो गया, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही नए नए क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक, तो हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है बस, सब बुकों से और अलग बुक से कुछ मिल जाए तो भी, CBSE ICSE से सबसे करते जाना। अगला क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर, द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स आर, क्या क्या है, तीन साइड दिया है, x माइनस 1 3x, x माइनस 1 3x और 3x प्लस 1, तीन साइड दिए हैं। फिर फाइंड करना है, पहला नंबर वैल्यू ऑफ x, दूसरा फाइंड करना है द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, और तीसरा एरिया। ठीक, ये क्वेश्चन है। थर्ड, राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स x माइनस 1 3x और 3x प्लस 1 है। फाइंड करना है x की वैल्यू, उसके बाद साइड्स का लेंथ और उसके बाद एरिया, ये हम लोग को फाइंड करना है।
सॉल्यूशन। साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर, एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना ले, ठीक। अब बताओ, अब बताइए आप लोग कि इसमें से तीन साइड में से कौन सा हाइपोटेनस ले, कौन सा बेस ले, कौन सा हम लोग परपेंडिकुलर ले। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स में कुछ माइनस हो रहा है, एक्स में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक में एक्स में 3 का मल्टीप्लाई होकर कुछ ऐड हो रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? बिल्कुल यही होगा, क्योंकि एक्स में 3 का एक तो मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस में 1 भी ऐड कर दिए, यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या है? हाइपोटेनस। अब बाकी चाहे कुछ भी लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पाइथागोरस थ्योरम में, तो ले लो, एक को बेस ले लो, एक को इसको ले लो, ठीक। तो सबसे पहले ही राइट एंगल ट्राइंगल में इन राइट पाइथागोरस थ्योरम, इसका नेम ही कर दीजिए ABC। AC कितना है? 3x + 1 का होल स्क्वायर। AB कितना है? x - 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना है? 3x का होल स्क्वायर, ठीक। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लेंगे? a + b का होल स्क्वायर, ठीक। सबको पता ही होगा क्या होगा? a² + 2ab, ये सब आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी कराता हूँ, + b² इक्वल टू, इसमें भी फुल फॉर्मूला लगा दीजिए, a² माइनस है तो 2ab + b² + 9x², कितना हो जाएगा? 9x² + 6x + 1 = x² - 2x + 1 + 9x²। तो a 9x² कैंसिल, 1 1 कैंसिल, ठीक। सबको एक तरफ ले चलते हैं, यहाँ x² है, उधर -6x - 2x, बस खत्म। एक बोला x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 तक साइड ही खत्म हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, 8 वाला पॉसिबल है, ठीक। x की वैल्यू 8 आ गई, अब साइड्स, पहले का आंसर हो गया, सेकंड का साइड्स, लेंथ ऑफ इट साइड, इसमें पुट कर दीजिए 3 × 8 24, इसमें पुट कर दीजिए 8 - 1 7, इसमें पुट कर दीजिए 25, ठीक। और चेक भी कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 + 49 625, इसका स्क्वायर तो मतलब आंसर बिल्कुल सही है। अब थर्ड भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही पुराना 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल है, तो 3x वाला कितना आया था? 24, x - 1 वाला कितना आया था? 7, यूनिट क्या थी? कुछ भी हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। दैट्स ऑल, सिंपल क्वेश्चन ये भी था, बस कॉन्सेप्ट लगा के चलना है क्या होना चाहिए, और आप बड़े आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक। जनरली ट्राइंगल के जितने भी क्वेश्चन होंगे राइट एंगल जरूर होगा, क्योंकि राइट एंगल होगा तभी हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा पाएंगे, कोई दूसरा ट्राइंगल नहीं दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जान जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम या फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, इन्हीं दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना होगा, और बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। वीडियो को पॉज करके नोट टाइम कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Fourth, the hypotenuse of right angle triangle exceeds one side by 1 centimeter. The hypotenuse
ऑफ right angle triangle exceeds right angle triangle exceeds one side by 1 centimeter and other side by 18 centimeter. Other side by 18 centimeter. Find the length of the sides of triangle. Find length of sides of triangle. ठीक, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर का। क्या क्वेश्चन है? द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है एक्सीड्स वन साइड बाई 1 सेंटीमीटर। अब सबको पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा, ठीक। और उसमें कंडीशन क्या दिया है कि जो हाइपोटेनस है एक साइड से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है और दूसरे साइड से 18 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हमको लेंथ निकाला किसका? लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के सभी साइड्स का हमको लेंथ निकालना है। अब देखिए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइपोटेनस पर। मतलब हाइपोटेनस से ही एक साइड 1 सेंटीमीटर ज्यादा है और एक साइड 18 सेंटीमीटर ज्यादा है। मतलब हमको x किसको अज्यूम करना पड़ेगा? हमको x अज्यूम करना पड़ेगा हाइपोटेनस को। मतलब जो हमारा बेस है जिस पर हमारा पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है वो टॉपिक क्या है? हाइपोटेनस। बोल रहा है कि एक साइड हाइपोटेनस से 1 सेंटीमीटर मोर एक्सीड कर रहा है, दूसरा जो है 18 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है। अब गलती कैसे करोगे? अब तुम लोग सोचोगे हम गलती क्यों करेंगे? देखिए गलती होती है कैसे, क्या होता है? लेट द हाइपोटेनस बी x, तो अदर साइड एक्सीड कर रही है तो चलो x + 1 और ये दूसरी हम लोग कर देंगे x + 18 और क्वेश्चन गया। क्यों गया? इसलिए गया क्योंकि तुम x क्या है? हाइपोटेनस है, उसमें एक प्लस कर रहे हो। मतलब तुम ये बताना चाह रहे हो उसको कि हाइपोटेनस से एक साइड 1 सेंटीमीटर ज्यादा है और दूसरी साइड 18 सेंटीमीटर ज्यादा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में लिखा होगा, लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। थ्योरम प्रूव कर चुके हो। तो यानी कि ऐसी गलती करते समय थोड़ा सा अपने पुराने क्वेश्चंस, जो पुराने थ्योरम पढ़े उसको एक बार जरूर याद करो कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम हाइपोटेनस में +1 कर दें। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं करना है, क्या करना है? माइनस। हाइपोटेनस ज्यादा है तो अगर एक माइनस कर दोगे तो साइड बन जाएगी। ठीक, ये चीज नोट करना है इस क्वेश्चन में, यही गलती होती है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, उसमें प्लस नहीं करना है। उसको अगर x ले लिए तो जो भी साइड होगी उससे छोटी ही होगी। तो 1 सेंटीमीटर जो ज्यादा है हाइपोटेनस उससे, तो 1 माइनस कर दो, 2 साइड मिल जाएगी। एक 18 ज्यादा है तो उसमें 18 माइनस कर दो, दूसरी मिल जाएगी। बस क्वेश्चन खत्म। तो आप ले लीजिए, सोल्यूशन में चलते हैं। लेट द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी x। ठीक, हाइपोटेनस जो है राइट एंगल ट्राइंगल का वो x है। तो सो वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड बी x - 1 एंड लेंथ ऑफ अदर साइड बी x - 18। ठीक, बस हाइपोटेनस को है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, x² = x - 1 का स्क्वायर प्लस x - 18 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। x² - 2x प्लस 1 प्लस x² - 18 का स्क्वायर कितना? 324 - 36x। यहाँ से एक x² कैंसिल करो, उधर जो बचा कितना हो जाएगा? 30x², एक x² बचा और ये 36 कितना हो गया? 38x, ये हो गया 325। ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उसके हिसाब से आप यहाँ वैल्यू पुट करके लेंथ को फाइंड कर सकते हैं।
ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए जियोमेट्रिकल फिगर पर बेस्ड। इसी तरह से और भी क्वेश्चन जितने भी होंगे करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इस पर क्वेश्चन करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है खासकर सीबीएसई में। अब अगला चलते हैं हम लोग, अभी पढ़े हम लोग पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, पहले पढ़े नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जियोमेट्रिकल फिगर्स। अब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का कॉन्सेप्ट सब लोग जानते होंगे, ठीक, लेकिन उसका यूज कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को आज सीखना होगा। सबको पता होगा फॉर्मूला बेसिक, स्पीड इक्वल टू, ये तो बताना कोई बहुत जरूरी नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप सोचेंगे कहाँ से फॉर्मूला जाएगा, तो आप देखेंगे भी। अगर टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा। और डिस्टेंस निकालना है तो इसी से इसका मल्टीप्लाई स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, याद होगा ही, अब 10th में पढ़ रहे हैं तो अभी तक कई बार यूज होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको यहाँ कर देंगे और डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो ये सबको पता ही होगा, इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात है नहीं है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हम लोग को यहाँ सीखना है, ठीक। तो आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और अभी हम लोग इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पर बेस्ड। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन, द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया हुआ है ऑर्डिनरी ट्रेन का, और एंड दैट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन, एंड दैट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन बी x+2 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन का है x+2 किलोमीटर, नहीं x+25 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 25 किलोमीटर पर आवर। पहला फाइंड करना अपने को, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर। फाइंड टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर कवर करने के कितना टाइम लगते हैं, दोनों ट्रेन पर निकालना है। और दूसरा निकालना है इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन 2 आवर्स मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, इफ ऑर्डिनरी ट्रेन टेक 2 आवर्स मोर देन एक्सप्रेस ट्रेन, 2 hours more than express train, calculate the speed of express train. Calculate speed of express train. अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, मतलब एक ऑर्डिनरी ट्रेन है, ठीक है, उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन सबको पता है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती हुई एक्सप्रेस कहलाता है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x+25 किलोमीटर पर आवर। इतना तो लिख लेते हैं, पहला क्या करेंगे, लिख के लिखा ही है, ठीक है, बोर्ड को बचाते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। अब लिखा है टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर। हम लोग को निकालना है टाइम, तो टाइम निकालना है तो तुरंत आप लोग अपना फॉर्मूला रिवाइज कीजिए कि स्पीड इक्वल टू होता है, चलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, ये सबको पता है, अभी बताए थे। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ना टाइम होगा, ठीक। अब बताइए कि टाइम निकालना है दोनों का, ऑर्डिनरी ट्रेन का भी और एक्सप्रेस ट्रेन का भी। डिस्टेंस वही है कितना, 300 किलोमीटर, तो यहाँ का तो फिक्स हो गया। और जब ऑर्डिनरी का निकालेंगे तो ऑर्डिनरी वाला स्पीड लिखेंगे, और जब एक्सप्रेस का निकालेंगे तो एक्सप्रेस वाला स्पीड लिखेंगे, तो क्वेश्चन खत्म।
यही ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमको पूछा टाइम बताओ, टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों में कितना टाइम लगेगा पता है, डिस्टेंस दे दिया है 300 किलोमीटर, तो ऊपर का तो फिक्स हो गया 300, नीचे स्पीड बदलना है। ऑर्डिनरी का पूछेगा तो ऑर्डिनरी का स्पीड लिखेंगे, एक्सप्रेस का पूछेगा एक्सप्रेस का स्पीड लिखेंगे, क्वेश्चन खत्म, बस यही है। तो इसी को अब लिख दीजिए। पहले लिखेंगे पहले नंबर के लिए टाइम टेकन बाई ऑर्डिनरी ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 300 और स्पीड कितना है ऑर्डिनरी ट्रेन का x किलोमीटर पर आवर, 300 बाई x, ठीक। और टाइम टेकन, अब यूनिट तो समझ में आ ही रहा होगा, टाइम का क्या होता है r, एक्सप्रेस ट्रेन, इसको मैं बहुत समझाने की जरूरत नहीं समझता। 300 अपॉन इसका कितना स्पीड था x + 25, खत्म क्वेश्चन, पहला हो गया। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस टॉपिक के आपको सब क्वेश्चन कर सकते हैं, सब सिमिलर है। इफ ऑर्डिनरी ट्रेन 2 आवर्स मोर, सबको पता है, जैसे एक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, एक ऑर्डिनरी ट्रेन चल रही है। अब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी और ऑर्डिनरी ट्रेन धीरे धीरे चलेगा, तो एक्सप्रेस ट्रेन से ज्यादा टाइम लगेगा ऑर्डिनरी ट्रेन को, पता है नहीं पता है, ऑर्डिनरी ट्रेन ज्यादा टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे चलेगा। तो एक्सप्रेस ट्रेन अगर 4 आवर्स से पहुंच रहा है तो हमारा ऑर्डिनरी ट्रेन 6 आवर्स से पहुंचेगा, ऐसा बताया, मतलब 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। 2 आवर्स मोर देन एक्सप्रेस ट्रेन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब कि अगर दोनों चलते हैं साथ साथ, ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी ट्रेन है 2 आवर्स से ज्यादा ले रहा है। तो जैसे क्या होता है कि ऑर्डिनरी ट्रेन 6 आवर्स में पहुंचता है, एक्सप्रेस ट्रेन 4 आवर्स से पहुंचता है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 आवर्स का। तो यानी कि पहले ऑर्डिनरी ट्रेन माइनस एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 2 आवर्स, यही ना, ऑर्डिनरी ट्रेन जितना टाइम लेगा और एक्सप्रेस ट्रेन जितना टाइम लेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आवर्स का डिफरेंस आना चाहिए। तो ऑर्डिनरी ट्रेन कितना टाइम लेगा निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 300 बाई एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 बाई एक्स, पहले ऑर्डिनरी ट्रेन इतना टाइम लिया और फिर एक्सप्रेस ट्रेन कितना लिया, एक्सप्रेस ट्रेन लिया 300 बाई एक्स + 25 इक्वल टू 2। ऑर्डिनरी ज्यादा ले रहा है तो इसमें ज्यादा में कम को माइनस करेंगे तभी ना 2 निकलेगा, इसमें इसको माइनस कर दोगे कहाँ निकलेगा। ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा टाइम लेगा उसको पहले रखना है, ठीक। ऑर्डिनरी ट्रेन ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसको पहले रखना है, उसके बाद एक्सप्रेस उसको लेकर, ठीक, ये नोट करिए। अब इसके बाद बस सॉल्व करना बचा है। सबसे पहले 300 को ले लीजिए कॉमन, सिंप्लीफाई करने के लिए 1/x - 1/x + 25 = 2, इसको उधर ट्रांसफर करिए, तो 1/x - 1/x + 25 = 2/300, इसको कैंसिल आउट करिए, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 150 आ गया। तो कुछ इस तरह से आ गया 1/x / 1/x + 25 = 1/150। आपको देख समझ में आया तो बना नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल बना है, तो उसको सॉल्व करिए आप। x + 25 ऊपर रखेंगे तो x + 25 - x = 1/150, यहाँ से x गया 25 अपॉन यहाँ से x² + 25x = 1/150, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 25x = 150 में 25 का इंटू करिए 0 3750, ठीक। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वही होगी स्पीड किसकी, ऑर्डिनरी ट्रेन की, और फिर इसके बाद आ जाएगा उसमें हम लोग 25 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन का, ठीक। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका, इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। इसको तो सॉल्व कर लोगे, चलोगे ना। नहीं समझ में आएगा कौन सा वैल्यू होगा इसमें 25 आएगा, उसका उपाय क्या है, उसका उपाय ये है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, कॉम्बिनेशन बनाइए, ठीक। 025 325 आ रहा है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखते हैं अगले क्लास में, ठीक। चेक कर लेंगे आप। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। क्या क्या करना है इसमें आपको, स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन x किलोमीटर पर दिया था, एक्सप्रेस ट्रेन का x + 25 किलोमीटर पर दिया था, ठीक, इतना दिया हुआ है।
हमको बोला कितना टाइम लेगा, तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 300, तो ऑर्डिनरी ट्रेन का होगा 300/x और एक्सप्रेस ट्रेन का 300/x + 25। अब बोल रहा है कि ऑर्डिनरी ट्रेन 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो मान लो ऑर्डिनरी 6 ले रहा है और एक्सप्रेस 4 ले रहा है, तभी ना 2 का डिफरेंस होगा। तो पहले ऑर्डिनरी ट्रेन कितना टाइम लिया माइनस एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लिया, इक्वल टू 2, 6 - 4 2। ठीक, अब सॉल्व कर लिए, x की वैल्यू है वही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दिया है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं दिया है एग्जाम में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज्ड बाय 10 km/h, if speed of car increased by 10 km/h, 10 km/h, it takes 18 minutes less to cover a distance of 36 km. It takes 18 centimeter less to cover 18 minutes less to cover a distance of 36 km. ठीक, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक कार की स्पीड जो थी पहले, उससे उसकी 10 km/h स्पीड बढ़ा दी गई, तो उसने 18 मिनट कम टाइम लिया। सीधा सीधा बात है, जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आप धीरे धीरे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तेजी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ही बोला है कि अगर कार जिस स्पीड से चल रही थी उस स्पीड से हम लोग उसकी स्पीड को 10 km/h बढ़ा दिए। 10 km/h मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में हम लोग जितना चलते, मान लीजिए 40 चल रहे थे, 50 चल रहे हैं, मतलब हमारी स्पीड बढ़ गई 10 km/h। तो हम 18 मिनट्स कम लेंगे टाइम, 18 मिनट्स लेस टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। तो हमारी स्पीड, कार की स्पीड क्या है, तो वही कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी उसको x ले लेंगे। तो सॉल्यूशन में चलते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x km/h। ठीक है, अब इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, मतलब कितना बढ़ गया, 10 किलोमीटर। आफ्टर इंक्रीजिंग the speed of car, after increasing the speed of car by 10 km/h, speed of car, new speed of car be x plus 10 km/h। मतलब जितना था उससे, जितना था हमको नहीं पता, आपको निकालना है, लेकिन ये तो पता है कि जितना था उसमें 10 किलोमीटर बढ़ा दिए। अब हमको देखना है कि ये कितना टाइम ले रहा है और ये कितना टाइम ले रहा है। टाइम इक्वल टू, बताइए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका निकालना है, टोटल कितना डिस्टेंस था, 36। तो 36/x पहले वाले का, 36/x, और दूसरे वाले का 36/x + 10 इक्वल टू 18 मिनट्स। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझना है आप लोग को। 18 मिनट्स यहाँ है। अब देखिए क्या है, 36/x और 36/x + 10, इसमें से इसको क्यों माइनस किए, कौन ज़्यादा टाइम लेगा, हम लोग टाइम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, स्पीड ज़्यादा है, कार की स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लेगा, और यहाँ स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो ज़्यादा मैंने कब को माइनस करना है, हम लोग ये टाइम है, ये जो दिख रहा है क्या है, टाइम है। तो टाइम जो ज़्यादा होगा उस ज़्यादा वाले में कम वाले को माइनस करना है। तो इसमें तो स्पीड बढ़ गई, तो जब स्पीड बढ़ गई तो कम टाइम लेगा, तो हम ज़्यादा टाइम में कम टाइम को क्या कर दिए, माइनस, और दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, स्पीड बढ़ने से 18 मिनट्स हम लोग पहले पहुंच जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये दोनों अपना आवर में है, लिखा है ना आवर, और वो किस में है, मिनट में।
तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उसकी यूनिट सेम करने के लिए मिनट को आर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 का डिवाइड। अब हो गया आर में, अब सही है। अब सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 36 कॉमन, 1/x उधर भेज दीजिए। एक 120, ठीक है। सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए। x प्लस 10 माइनस x इक्वल टू 1/120। यहाँ से हो जाएगा x कैंसिल, 10 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 120 इंटू कर दीजिए 1200 हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x। तो उसको उधर भेज दीजिए, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना है इसको, ठीक हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल हो जाएगा। 40 30 ठीक कर देते हैं। 40 30 का इंटू करके देखिए, 1200 आएगा और माइनस करने पर 10 आएगा। इसको आप कर सकते हैं 40 माइनस 30। अब लेकिन क्या है, कोई माइनस में आ जाएगा तो उसको नहीं लेंगे, करके देख लेते हैं। इसका वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब फिर इसको मैं ऊपर का थोड़ा सा हटा देता हूँ सॉल्व करने के लिए इसको आगे क्वेश्चंस को। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 30 कर देता हूँ, माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 40 माइनस 30 कॉमन, x प्लस 40 इक्वल टू 0। x प्लस 40 x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x प्लस 40 यानी x इक्वल टू माइनस 40 या x इक्वल टू 30। अब पता है कि 40 हो नहीं सकता, स्पीड नेगेटिव 30 होगा, तो x स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर होगी कार की स्पीड, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन, बन जाएगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। स्पीड पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। सब सिमिलर क्वेश्चन ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मतलब सब में आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जो ज़्यादा टाइम लिया रहेगा, मतलब जो ऑर्डिनरी होगा, जो धीरे चलेगा, उसमें से ज़्यादा वाले को माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस बाई 40 किलोमीटर पर आवर। इफ स्पीड ऑफ एरोप्लेन is reduced by 40 किलोमीटर पर आवर, it takes 20 minutes more to cover. It takes 20 minutes more to cover 1200 kilometer. Find the speed of aeroplane. एरोप्लेन की आपको स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन है कि एरोप्लेन की स्पीड को, एरोप्लेन का जो स्पीड था उसको अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, रिड्यूस कर दें, तो ये 20 मिनट ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब स्पीड घट जाएगी, सीधा सा है। तो स्पीड अगर घट जाएगी तो स्पीड घटेगी तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, ठीक। तो बोला है कि जितनी पहले स्पीड थी उससे 40 किलोमीटर पर आवर इसको हम कम कर दिए, तो 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है। कितना डिस्टेंस है, 1200। तो हम लोग वही अननोन क्वांटिटी, लेट स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, इसको कम करिए। कितना रिड्यूस करना, 40। न्यू स्पीड ऑफ एरोप्लेन x माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, नया स्पीड हो गया क्योंकि कम कर दिए। अब दोनों कितना टाइम लेगा निकालना है, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम इक्वल होता है, टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले का स्पीड तो पता है, डिस्टेंस कितना है 1200, तो 1200 बाई एक्स, एक का हो गया, टाइम इतना लेगा
पहले, और जब घटा देंगे तो लेगा इतना टाइम। ये दोनों का टाइम निकल गया, इसका टाइम इतना हुआ, इसका टाइम इतना हुआ। ये पहले वाला इतना टाइम लेगा, दूसरे वाला इतना टाइम लेगा। अब बताइए इसमें, अगर आपको क्वेश्चन पुराने समझ में आए होंगे कि इसमें किसको माइनस किया जाए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 मिनट का, 20 मिनट्स का। तो कम समय कौन लेगा? इसमें स्पीड कम कर दी गई है, तो जितनी स्पीड कम होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो यानी कि रटना नहीं है कि अभी बाकी वाले में एक्स वाले को पहले रख देते, लेकिन जिसकी स्पीड कम होगी वो ज़्यादा टाइम लेगा। इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड कम है, क्योंकि हम जितनी स्पीड थी उसमें भी 40 कम कर दिए, तो स्पीड कम हो गई, तो ये पहले ये ज़्यादा टाइम लेगा, उसके बाद ये इक्वल टू 20 मिनट्स। कितना लिखा है? 20 मिनट्स। 20 को और बदल दीजिए, 20/60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक।